सियोर वाला महाराज ने कहा कि एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ाने लगो, शिव का नाम लो, लेने लगो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो। अब दुनिया के प्रपंच में फिर कोई आएगा कि तुम ये मत करो, तुम बेलपत्र मत खाओ, तुम जल मत चढ़ाओ, तुम ऐसा मत करो वैसा। हमने तो सोच लिया, अब तो एक साधे सब सधे। अब तो हमने सोच लिया कि शंकर हमारा और हम शंकर के, फिर क्या विचार कर। एक भजन का पर्चा यशराज पंडित जी के पास होगा दिया, तो वो एक जो हम सोच लिए, जो हम विचार कर लिए, जो हम मन में सोचे विचार कर, तो महाराज शिव कथा कर रही है और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछ उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी ना कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा बिछ उड़ती जावांगी, बाबा डोर है तो छड़ी ना कटी जावांगी। तो रोड का काम है और शिक्षक का काम है, उन्होंने आपको मार्ग दिखाया, सत मार्ग दिखाया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या ग्रहण करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। माली और जम के बोलो, जम के पुजारी। माली ने क्या करा, पौधा लगाया। माली ने क्या करा, फूल के पौधे को बड़ा करा। माली ने क्या करा कि फूल को पाला अपने पुत्र की तरह, और एक बेटे की तरह जब पालन पोषण कर लिया। तुम देखना, जो माली दिल से पौधे लगाता है ना, उसका फूल तोड़ के बता दो, वो तुम्हें नी गोभी का फूल बना दे, तुम तोड़ के बता दो। कोई किसान सोयाबीन लगाया, कोई किसान ने मक्का बोई, कोई किसान ने गेहूं बोया, फसल लगाई, और तुम उसके खेत को मचाओ तो वो एक एक पौधे को अपनी औलाद की तरह रखता है किसान। एक एक पौधे को, सोयाबीन का एक पौधा होगा, एक गेहूं का पौधा होगा, एक मक्का का पौधा होगा, तो वो किसान के लिए उसकी औलाद जैसा होता है, उसके बच्चे जैसा होता है कि कैसे इसमें जो दाना आएगा मैं बेचकर अपना कर्जा चुका दूंगा, मेरी घर बना लूंगा, मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, मेरे बेटे का ब्याह कर दूंगा, मेरा मकान बन जाएगा। किसान कितनी आस लगाता है। एक किसान कितना सोचता है कि वो जरा सा सोयाबीन आएगा ना, मैं इतना इतना कम, तो उसने आस जोड़ कर रखी, उसने विश्वास जोड़ कर रखा, विश्वास रखा। माली ने पौधा लगाया, फूल बड़ा करा, पुजारी ने फूल को तोड़ा, भगवान तक लेकर गया। मेरे बेलूर की जीजियों ने, जीजाओं ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा पुण्य किसके खाते में जाएगा, माली के खाते में। क्यों? उसने अपने पुत्र के भाव से उसको संजोया है, और पुत्र को संजो कर उसने परमात्मा तक ले जाने के लिए छोड़ दिया है। बीच में मझधार जो बना है, बीच में सेतु जो बना है, बीच में जो मंजिल तक पहुंचाने वाला बना है, वो पूजारी वाला। तो एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक कथाकार, एक गुरु अपनी जिंदगी में माली का काम करता है, तुम्हें पोष कर बड़ा कर कर परमात्मा तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निश्चित कर देता है, और तुम्हें वो परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी सरयू जी को लेकर आना चाहते हैं, भगवान नारायण से कहा कि मैं सरयू को ले जाना चाहता हूं। क्यों? भगवान विष्णु ने पूछा, ये मेरी मानस पुत्री है, तुम इसको करोगे क्या?
क्यों लेकर जा रहे हो, पृथ्वी पर क्या काम आएगी है? तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बाबा ने कह दिया कि मैं इनको इसलिए लेकर जा रहा हूं कि संसार के लोग इनका दर्शन कर कर अपने पापों को त्याग दें। हमसे 3 दिन से लगे थे पीछे, गुरुजी 9 तारीख हो गई, हम 12 को चले जाएंगे। फिर बोले गुरुजी 10 तारीख को, फिर बोले हम 11-12 को चले जाएंगे। 11 तारीख को फिर बोले हम 12 को चले जाएंगे। आज कितनी है? आज कितनी है? अब हमने कहा हमने इनको नहीं रोका, क्योंकि हम रोक लेते तो इनका जो बेचारा कैलाश मानसरोवर का टिकट कोई कम में होता है? पैसा कितना लगता है मानसरोवर जाने के लिए है? कोई हमसे कहे गुरुजी तुम कैलाश मानसरोवर चलो, भैया हमारे पास इतना नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो कैलाश मानसरोवर जाने में कोई पैसा कितना लगता है, विचार करो। तो हम इनको नहीं बोले कि तुम टिकट विकेट कैंसिल करवाओ, वो तो शंकर जी ने कुछ ऐसी लीला रच दी। और इनको जाना था नेपाल से, और नेपाल तो पूरा भगवामय हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, अब पूरा नेपाल तो भगवामय हो रहा है। तो वहाँ एयरपोर्ट हुआ तो बंद, तो इनके जो जिनने टिकट बुक करे थे उन्होंने कहा आप अभी अपन बाद में चलेंगे और तुम्हारे टिकट का पैसा संचित है, रखा हुआ है, तुम टेंशन मत लेना, जो जहाँ है वहीं रहना। तो इन दोनों ने, ये दोनों बहुत समझदार हैं, ये पाटिल और नारखेड़े, इन दोनों ने फोन लगा के उनसे कह दिया भगवान ने हमारी सुन ली, सुन ली, सुन ली। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। अच्छा, ये कैलाश मानसरोवर चले भी जाते थे तो इनके मन में रह जाता, कथा चल रही थी और 3 दिन की बची थी, वो सुन लेते तो और आनंद हो जाता। 3 दिन की थी, महाराज ने पहले बताया भी नहीं कि ऑनलाइन यहीं से करेंगे। गलती है ना सीवर वाले महाराज की बहुत बड़ी, बता देते तो हम पहले से टिकट ही नहीं कराते। तो तुम चिंता मत करो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो तुम्हारा टिकट कराना, कैंसिल कराना, तुम्हें बुलाना, नहीं बुलाना, शंकर भगवान ने कहा जब मैं कैलाश से यहाँ आके बैठा हूँ तो तू कैलाश जाके करेगा क्या, ये बता। तो शिव जी तो उन्होंने कहा तुम जब मैं यहाँ आ गया, हमने पहले भी कथा में कहा जहाँ कथा होती है 12 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर विराजमान मेरे शंकर भगवान, जहां शिव महापुराण की कथा होती है 7 दिन तक मेरा शंकर भगवान विथ फैमिली वहीं पर निवास करते हैं, वहीं। और अकेले वो भी नहीं रहते, अपने गणों के बिना, इसलिए तुम सब अकेले नहीं रहते मेरे शंकर, वो अपने गणों के साथ रहते। तो हम आप सब शिव जी के गण हैं, उनका डमरू बजता है, थोड़ी सी कानों में आवाज आती है और अपन सब धीरे धीरे निकल के अपने अपने घर से जहाँ कथा होती है वहाँ पहुँच जाते हैं, अपने देव अधिदेव महादेव से मिलने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। ये शिव का, ये सब। अब कोई कहे गुरुजी शिव जी अपना प्रमाण कैसे देते हैं, तो इनसे पूछो, ये प्रमाण नहीं तोड़ गया। महाराज महाराज शिव कथा कर रही है, चंदा सजाए भोले ये मृत्यु लोक में जाकर करेंगी क्या? कहा जितने भी जीव हैं 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे 4 स्थान पर पाप ना हो। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि हम सबसे ज्यादा पवित्र हैं, हमने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, समझ लेना पक्का झूठेला है।
पक्का झूठ बोल रहा है अगर बोल रहा है कि मैंने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। दूसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। तीसरा, भोजन बनाते समय, अग्नि प्रकट करते समय, लाइट जलाते समय, हेलोजन जलाया, लाइट जलाया, कुछ भी जलाया, छोटे छोटे जीव आते हैं उसमें जल के मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। चौथा, पैदल चलकर कहीं गए, अपने पांव के नीचे ना जाने कौन कौन से छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। अब कोई कह दे तुमसे आके कि मैं बहुत बड़ा महाराज और मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण में 4 स्थान ऐसे बताए हैं, श्रीमद् भागवत में भी राजा भगवान श्री ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में भी ये 4 स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर व्यक्ति से पाप होता ही है। अब तुम मुंह हाथ नहीं धोगे क्या? जम के तो बोलो, धोगे ना, कोई जीव तो चाहता है। कपड़े नहीं धोगे क्या? धोगे, जीव तो जाता। झाड़ू नहीं लगाओगे क्या? लगाओ। तो यही तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के मन में यही तो प्रश्न अड़ा कि हर व्यक्ति के सिर पर पाप की गठरिया बंधी है, प्रत्येक व्यक्ति पाप की गठरिया को ढो रहा है। और यदि वो भूलवश भी जिन मां सरयू जी को मैं पृथ्वी पर